हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं, ये वीडियो नंबर 9 है। अगर आपने वीडियो नंबर फर्स्ट से लेकर 8 तक नहीं देखे हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस की लिंक दे रखी है। आप जाओ उन्हें अच्छे से वॉच करो, क्योंकि ये जितने भी मैं पीबीटी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ ये सारे ही पीबीटी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होने वाले हैं। क्योंकि मैं इन क्वेश्चंस को कहाँ से लेकर आया हूँ, एनसीईआरटीज में से छांट कर लाया हूँ। और एनसीईआरटीज में देखता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मतलब जहाँ पर भी ये रसायन शास्त्र की बात होगी वहाँ पर ये मेरे क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जितने भी मैं वीडियोस लाया हूँ, जितने भी मैं पीबीटी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये सारे ही इम्पोर्टेंट्स है। इसलिए आप वीडियो को अच्छे से वॉच करो। जितने भी मैंने वीडियो नंबर 5 से लेकर 8 तक जितनी भी वीडियो बनाई हैं उन सबको जाकर अच्छे से वॉच करो, क्योंकि जहाँ पर भी रसायन शास्त्र की बात आई वहाँ पर मेरे ये इम्पोर्टेंट्स पीबीटी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अभी कह रहा हूँ वीडियो को पोस्ट करो, स्क्रीनशॉट लो, लिखो, मतलब इन्हें याद जरूर कर लो, क्योंकि रसायन शास्त्र की जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी मेरी ये एनसीईआरटीज़ के जो पीबीटी क्वेश्चंस हैं आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा छात्र है जो क्लास 10th में है या क्लास 12th में है और उसे क्लास 10th या 12th पास करने में, पास आउट होने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगती है, क्या लगती है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगती है, या तो वो पास आउट हो जाता है, उसके अच्छे नंबर्स नहीं आते हैं, तो उसके लिए मेरी ये वीडियोस, ये चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही पावरफुल होने वाला है। इसलिए आप जाइए उस स्टूडेंट्स को ये मेरी वीडियोस और ये चैनल के बारे में बताइए कि ये चैनल क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही पावरफुल चैनल है। इसलिए वो इस चैनल को देखे और समझे और इसे सब्सक्राइब जरूर करे, क्योंकि सब्सक्राइब करने से उसे एक प्रॉफिट हो जाएगा कि जितने भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा उसे सबसे पहले प्रोवाइड होंगे। और मैं जितने भी वीडियोस आपको करवाऊंगा, आपको वीडियोस अच्छे लगें तो उस पर कमेंट करें, या आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स करें, मतलब आप अपनी जो फीडबैक हो वो जाया करें, जिससे मुझे पता चले कि आप कहाँ तक मेरी इन वीडियो से सहमत हो पाए हैं। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रसायन शास्त्र के पीबीटी क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले कहा गया है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, किसका, सिल्वर ब्रोमाइड की बात की गई है। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी व फिल्मों में किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी या फिल्मों में किया जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी व फिल्मों में किया जाता है। किसमें किया जाता है, फोटोग्राफी व फिल्मों में किया जाता है। किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का। तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी या फिल्मों में किया जाता है। किसमें किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी या फिल्मों में किया जाता है। और जो अम्लराज होता है, अम्लराज में एक भाग संद्र नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। जो अम्लराज में एक भाग संद्र नाइट्रिक अम्ल तथा 3 भाग संद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जो अम्लराज होता है, अम्लराज में एक भाग संद्र क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, और 3 भाग संद्र क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। 3 भाग संद्र क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो जो आपका अम्लराज होता है, अम्लराज की जब भी बात होगी, अम्लराज में क्या प्रेजेंट होता है, अम्लराज किसके मिश्रण से बना होता है। तो अम्लराज में एक भाग सांद्रता नाइट्रिक अम्ल होता है और 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, उन दोनों के मिश्रण से अम्लराज बना होता है। और जो जिंक ऑक्साइड होता है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। जो जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, जस्ते का फूल कहा जाता है। कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो जस्ते का फूल किसे कहा जाता है, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं आपके पेपर्स में। जस्ते का फूल किसे कहा जाता है, तो जिंक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, जस्ते का फूल कहा जाता है। जो जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। और फलों को सुरक्षित रखने के लिए, किसको, फलों को सुरक्षित रखने के लिए फार्मिक अम्ल, किसका, फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो फल होते हैं, फल को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा एसिड प्रयोग करते हैं, फार्मिक अम्ल।
फार्मिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। कभी कभार आप कश्मीरी सेब लेने गए होंगे, तो कश्मीरी सेब ऐसा तो होता नहीं है कि कश्मीर के पेड़ों से पौधों से मतलब पेड़ों से टूटे और आपको आध घंटे में मिल जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो कश्मीर के सेब आपको 10 दिन 5 दिन जितने भी दिनों में आपके पास पहुंचते हैं। तो उसमें किस एसिड का प्रयोग करते हैं? फार्मिक एसिड का। जो फार्मिक अम्ल होता है उसके प्रयोग करने से उन सेबों को सुरक्षित रखा जाता है। फिर आपको 10 दिन 20 दिन जितना भी उन्हें टाइम लगता है आने में, डिलीवरी होने में, वो अपना टाइम ले लेते हैं, जिससे कि फल क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं, बेकार नहीं होते हैं। तो फलों को सुरक्षित रखने के लिए फार्मिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फार्मिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। फलों को सुरक्षित रखने के लिए फार्मिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और जो आपका खाद्य पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए, किसके? खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कहा जाता है जो खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल, किसका? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? बेंजोइक एसिड। किसका? बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। किसमें? खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए। किसके? खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए। किसके? खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल। किसका? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो खाद्य पदार्थ होता है इसके संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और जो वाटर गैस का प्रयोग, किसका? वाटर गैस का प्रयोग एल्कोहल, किसका? एल्कोहल तथा हाइड्रोजन आदि के औद्योगिक निर्माण में होता है। हाइड्रोजन आदि के औद्योगिक निर्माण में होता है। जो वाटर गैस का प्रयोग किसमें? वाटर गैस का प्रयोग किसमें करते हैं? एल्कोहल तथा हाइड्रोजन आदि जो आपका वाटर गैस होता है, क्या होता है? वाटर गैस का प्रयोग एल्कोहल तथा हाइड्रोजन आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। किसका? वाटर गैस का प्रयोग। तो वाटर गैस का प्रयोग हम किस में करते हैं? एल्कोहल तथा हाइड्रोजन आदि के औद्योगिक निर्माण में होता है। और जो पौधे होते हैं, पौधे नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करते हैं। पौधे जो होते हैं, पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन गैस को, कौन सी गैस को? नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करते हैं। नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं पौधे नाइट्रोजन गैस को। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में प्रयोग ग्रहण करते हैं। और जो एमोनिया गैस होती है, जो आंसू गैस बनाई जाती है। कभी कभार आपने देखा होगा कहीं पर आंदोलन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आंदोलन हो जाते हैं। तो आंदोलन हो जाने की कंडीशंस में क्या देखते हो आप? आंदोलन हो जाते हैं, मूवमेंट्स हो जाते हैं, कहीं पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वहाँ पर कहा जाए विस्फोटक हो जाए या भागदड़ मच जाए या कोई एरिया ऐसी हो जाए जहाँ पर इमरजेंसी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उस टाइम पर जो किसका प्रयोग करते हैं? एमोनिया गैस। एमोनिया गैस के आंसू गोले बनाए जाते हैं। तो आंसू गोले छोड़े जाते हैं, जिससे कि लोगों के आंखों में क्या हो जाती है? एकदम मिर्ची टाइप में लगती है एमोनिया गैस। ठीक है, तो एमोनिया गैस का प्रयोग हम आंसू गैस गोले के रूप में करते हैं। और जो टीएनटी का पूरा नाम क्या होता है? टीएनटी का फुल फॉर्म आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा, 1 नंबर मार्क्स में पूछ लिया जाएगा कि टीएनटी का पूरा नाम क्या है। तो टीएनटी का पूरा नाम होता है ट्राई नाइट्रो और टॉलुइन्स। किसका? ट्राइल नाइट्रो टॉलुइन होता है, टॉलुइन होता है। जो आपका टीएनटी का पूरा नाम होता है ट्राई नाइट्रो टॉलुइन होता है, टॉलुइन होता है, टॉलुइन होता है। क्या होता है? ट्राई नाइट्रो टॉलुइन होता है। और जो हाइड्रोजन का परमाणु सबसे हल्का होता है, जो हाइड्रोजन होता है इसका जो परमाणु होता है, एटम्स होता है, वो सबसे हल्का होता है। हाइड्रोजन का परमाणु सबसे हल्का होता है। और टीएनटी का पूरा नाम क्या होता है? ट्राई नाइट्रो और टॉलुइन गैस होती है। तो और एमोनिया गैस, ये जरूर याद रखना, एमोनिया गैस। क्योंकि कभी अगर आप कहा जाए आप भी यार भीड़ झगड़े, कभी भी आप भीड़ में जाते हो या वहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तब आंसू गैस छोड़े जाते हैं। भविष्य में ऐसा आपके साथ ना हो सकता है, हो सके तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो एमोनिया गैस होती है, किसकी बात कर रहा हूँ? एमोनिया गैस होती है, इसका प्रयोग हम आंसू गैस के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? आंसू गैस के रूप में करते हैं। जो एमोनिया गैस होती है, कौन सी गैस होती है? एमोनिया गैस होती है। एमोनिया गैस का प्रयोग हम आंसू गैस बनाने के रूप में करते हैं। ये आप जरूर याद रखना। और जो पौधे होते हैं, पौधे क्या
क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को एक नाइट्रेट के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। किसके रूप में ग्रहण कर लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। ये तीनों चीज़ें आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट छाप लें अपने दिमाग में, क्योंकि आगे चल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मिलेंगी आपको। अगर आप क्लास 10 12th जहाँ पर भी रसायन शास्त्र की बात होगी, वहाँ पर ये मेरे जो पीबीटी क्वेश्चन है ये आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं पहले भी कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि जितने भी ये मैंने पीबीटी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये एनसीईआरटी से छांट कर लाए गए हैं, एनसीईआरटी से छांट कर लाए गए हैं। इसलिए बहुत 100% इम्पोर्टेंट है, आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि सारे मिल जाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे इम्पोर्टेंट्स हैं भाई। इनमें से आप जितना भी पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो इनमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी रसायन शास्त्र की बात होगी वहाँ पर ये मेरे एनसीईआरटी में से छांट के लाए गए क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट्स होंगे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियो नंबर 9 थी। अगर वीडियो नंबर आपने फर्स्ट से लेकर 8 तक नहीं देखी हैं तो जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इन वीडियो की लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर इन सारी वीडियो को वॉच कर सकते हो। और जितने भी पीबीटी क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंस है उन सबको आप देखो, उनका स्क्रीनशॉट लो। जैसे भी जो भी आपको करना है वीडियो पोस्ट करके उन्हें पढ़ना है, रिवाइज करना है, या वीडियो स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें लिखना, जो भी करना है, मगर उन्हें याद जरूर कर लेना। क्या करना है आपको, उन्हें याद, रिवाइज, उन्हें अपने दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि ये पीबीटी क्वेश्चंस आपको पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ पर भी रसायन शास्त्र की बात होगी वहाँ पर ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आई होप आपको मैंने बिल्कुल सरल रूप में इनको एक्सप्लेन किया है और बिल्कुल अच्छे से आपको समझाया। अगर आपके कहा जाए आपके दोस्त वगैरह में कोई ऐसा विद्यार्थी है जो क्लास 10th में है या क्लास 12th में है, मगर उसे क्या है, उसे क्लास 10th पास होने में क्या बड़ी ही मुश्किल लगती है, क्लास 10th या 12th को पास करने में बड़ा मुश्किल लगता है, या वो क्लास 10th 12th पास तो हो जाएगा लेकिन उसके क्या है, उसे ऐसा लग रहा है कि मेरी परसेंटेज अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे, तो उसे ये वीडियोस और ये चैनल ज़रूर उसे सेंड करें। क्योंकि मैं इस चैनल को जो क्लास 10th और 12th में जो छात्र हैं उनके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा पावरफुल चैनल होने वाला है। तो प्लीज़ उन्हें जो चैनल को सेंड करें, वीडियो सेंड करें। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का एक प्रॉफिट हो जाएगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस के रूप में वीडियो प्रोवाइड होगी, जिससे कि आप सबसे पहले उस वीडियो को वॉच करें और आपका समय भी बच जाएगा। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।